बच्चों आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे। बच्चों आप लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो ना बच्चों। पर बच्चों आप लोग परेशान मत हो। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जून के आखिरी सप्ताह में आने की पूरी संभावना है, और नहीं तो फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। बच्चों एक आप लोगों से बात करनी है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको कम से कम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको कम से कम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मैं आज उसको आपको बताने जा रहा हूं। एक चीज बच्चों और बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ गया, ऐसी बहुत सारी तमाम जानकारियां आपको जवाहर यूट्यूब पर प्राप्त हो रही होंगी, लेकिन वो सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो सही नहीं है, इसलिए आप उन पर ध्यान मत दें और ना ही परेशान हो। बस केवल और केवल आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखें और इस पर आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज मैं कट ऑफ के सिलसिले में कुछ जानकारियां आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय कट ऑफ इससे कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मैंने टाइटल लगाया है और ऐसा ही मैंने थंबनेल में भी लिखा है। तो बच्चों मैं आज उसी के बारे में आपसे जानकारी दूंगा आपको, और आप उसको ध्यान से देखिएगा। बच्चों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा आत्मबल बढ़ता है और वीडियो बनाने की मेरी इच्छा होती है। लाइक एंड शेयर भी वीडियो को करिएगा। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में रियलिटी और वास्तविकता पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम पेपर का एनालिसिस करेंगे बच्चों, क्योंकि पेपर से ही हमको कट ऑफ पता चलेगी और पेपर से ही पता चलेगा कि इस साल कितने बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय पास करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पेपर एनालिसिस में हम कुछ एक चीज हमने की कि 10 में रेटिंग दे रहा हूं, मैं 10 में रेटिंग कर रहा हूं। रेटिंग मतलब होता है बच्चों किसी चीज को नापना, मेजर करना, किसी चीज को मेजर करना यानी किसी चीज को नापना। तो मैंने मेंटल एबिलिटी को मेजर किया, तो मेंटल एबिलिटी का जो मैं 10 में यदि उसको रेटिंग दूंगा तो 6 दूंगा। मेंटल एबिलिटी को रेटिंग में दूंगा 10 में तो 6 दूंगा। और मैथ की बात करूं तो मैथ में मैं 8.5 दूंगा और लैंग्वेज में भी 7.5 दूंगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा टफ था, उसमें जो पैसेज थे थोड़ा सा वो मतलब समझ में कम आए बच्चों को, तो उन्होंने बच्चों ने गलतियां भी की हैं। कमेंट में बच्चों ने मुझे बताया भी है। तो पेपर इसका भी बच्चों टफ था और इसलिए इनका जो कट ऑफ है बच्चों कम जाएगा, यानी मैथ का और जो लैंग्वेज है इसका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है ना। आप आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हार्ड क्वेश्चन की, यानी हार्ड क्वेश्चन कौन से आए। तो हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो हार्ड क्वेश्चन में मेंटल एबिलिटी में जो 2 क्वेश्चन थे वो हार्ड थे। मेंटल एबिलिटी में 2 क्वेश्चन हार्ड थे, मैथ्स में 4 क्वेश्चन हार्ड थे और लैंग्वेज में 3 क्वेश्चन हार्ड थे। मतलब टोटल कहा जाए तो 4 3 7 2 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन जो थे वो हार्ड की श्रेणी में आते हैं बच्चों। अब कट ऑफ का इस पर भी असर पड़ेगा। यदि मैथ में ये क्वेश्चन यदि हार्ड हैं तो लगभग मतलब कुछ बच्चों ने सही किए होंगे लेकिन सबने थोड़ी सही कर दिए होंगे, तो जो मेरिट में स्थान है वो इनका इन क्वेश्चनों से भी पड़ेगा असर, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे मैं बताता हूं आपको हार्ड क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। तो देखिए हार्ड क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मेंटल एबिलिटी में बच्चों जो मेंटल एबिलिटी था ना, मेंटल एबिलिटी में 2 क्वेश्चन हार्ड थे और मीडियम थे 3 क्वेश्चन। मीडियम कितने थे? 3 क्वेश्चन थे। मैथ्स में ऐसे ही 4 क्वेश्चन हार्ड थे और मीडियम थे 5 क्वेश्चन और इजी थे 11 क्वेश्चन। इजी कितने थे? 11 क्वेश्चन देखिए इजी थे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में 3 क्वेश्चन क्या थे? हार्ड थे और 2 क्वेश्चन थे मीडियम और 15 क्वेश्चन इसमें जो है इजी थे। तो कहने का मतलब है जो मेंटल एबिलिटी इसमें 40 कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? 40 क्वेश्चन आते हैं। तो जब 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 2 और 3 5 क्वेश्चन निकाल दीजिए, तो 35 ही क्वेश्चन तो इजी थे और 5 क्वेश्चन तो हार्ड और मीडियम में चले गए। इसके बाद मैथ में बात करें तो मैथ में 4 क्वेश्चन हार्ड थे और 5 क्वेश्चन मीडियम थे, तो 5 4 9 क्वेश्चन क्या हो गए? हार्ड और मीडियम चले गए। 11 क्वेश्चन ही तो इजी थे। तो इसका भी असर बच्चों किस में पड़ेगा? कट ऑफ पर पड़ेगा। इसका भी असर बच्चों मेरिट में पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि मतलब जो है एक्चुअल में आप लोग जो बात करते हो कि मेरे सर इतने मार्क्स थे मेरा सिलेक्शन होगा, ये बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ता है हमारे रिजल्ट पर। हमारे रिजल्ट पे बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं बच्चों आपसे कहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में अभी अभी आपको बहुत और भी जानकारियां प्राप्त होंगी जिससे आपको लगेगा नहीं वास्तविकता है, सही बात है, सर सही कह रहे हैं। तो इसलिए बच्चों पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को
छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। आप देखिए वहाँ सब्सक्राइब का एक काले रंग का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि आगे क्या होगा। आप देखिए बच्चों, जो हम लोग कट ऑफ बनाते हैं तो कट ऑफ का जो असर है वो बॉयज़ और गर्ल्स पर भी पड़ता है, यानी स्टूडेंट्स पर पड़ता है। स्टूडेंट के को देख के पड़ता है, यानी स्टूडेंट लड़का है कि लड़की है तो कट ऑफ कितना जाएगा। तो बच्चों जो बॉयज़ हैं उनका कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है, लड़कों का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है और गर्ल्स का कट ऑफ हमेशा कम जाता है। लड़कों की कंपेरिजन में गर्ल्स का कट ऑफ कम जाता है और गर्ल्स को एक रिजर्वेशन भी मिला हुआ है, 33.33% का उनको रिजर्वेशन मिला है। किसको? गर्ल्स को। तो और तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग पास होना भी जरूरी है, यानी बॉयज के बच्चों को और गर्ल्स के बच्चों को तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी है, यानी मेंटल एबिलिटी में, मैथ्स में और लैंग्वेज में, ठीक है ना। कट ऑफ किस जिले में कितना कंपटीशन है उस पर भी निर्भर करता है बच्चों, ठीक है ना। कट ऑफ जो है कि किस जिले में कितना कंपटीशन है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए बच्चों, कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होते हैं, ये जो कट ऑफ हम लोग बनाते हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं वो हम लोग कट ऑफ आपको देते हैं, कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ये कट ऑफ हमारे बच्चों के कमेंट पर और हमारे अंदाज पर होते हैं, यानी हमारा जो अंदाजा होता है उस पर ही हम लोग ये कट ऑफ देते हैं बच्चों को। तो बच्चों जो कट ऑफ होता है वो एक और चीज पर भी निर्भर करता है कि बच्चा रूरल का है कि शहरी है, यानी ग्रामीण है कि शहरी है। और ग्रामीण जो बच्चे होते हैं उनको 75% सीट जो है रिजर्व होती है, यानी 60 सीट ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होती है, यानी 60 बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को उनको लेना ही लेना है, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अर्बन मैंने शहरी में 20 सीट की जो है 20 सीट की लड़ाई शहरी बच्चों के लिए होती है। 20 सीट में उसमें आपके जर्नल मतलब जर्नल भी होंगे, ओबीसी एससी सभी होंगे उसमें, तो शहरी बच्चों के लिए होता है वो, ठीक है ना, 20 सीट का। और रूरल और अर्बन की बात करें तो बेसिस में हमारा रूरल और अर्बन बेसिस में हमारा कट ऑफ ज्यादा बनता है। रूरल और अर्बन बेसिस में हमारा कट ऑफ ज्यादा, शहरी का कट ऑफ ज्यादा जाता है और ग्रामीण का कट ऑफ कम जाता है बच्चों। तो और भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को प्रभावित करता है, वो है रिजर्वेशन फैक्टर बच्चों। रिजर्वेशन फैक्टर भी हमारा जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है। रिजर्वेशन फैक्टर भी कट ऑफ को प्रभावित करता है। जैसे कि जर्नल, तो जर्नल का कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाएगा, जर्नल का कट ऑफ हमेशा, देखिए हमने सर्कल के द्वारा बताया है, ये जर्नल का सर्कल है, ये ओबीसी का सर्कल है, ये एससी का है और ये एसटी का है। तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है और एससी को 15% मिलता है, एसटी को 7.5% और विकलांग जो पीएच है उनको 3% का आरक्षण बच्चों प्राप्त होता है। तो जनरल जो बच्चे होते हैं, जनरल वाले, उनका जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाता है, ओबीसी का कम और एससी का उससे कम और एसटी का सबसे कम जाता है। पर तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना भी जरूरी है। आपको की बात करें तो कट ऑफ में जो है जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी का हमने एक ट्री बनाया, एक पेड़ बना लिया है। उस पेड़ में जो है कट ऑफ के बारे में हमने बताया भी है बच्चों को। तो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं। और फिर देखिए गर्ल्स में भी ग्रामीण है, ये शहरी लड़की है, ये लड़का ग्रामीण का है, ये शहरी है, ये गर्ल्स ग्रामीण की है, शहरी का, तो इसका भी हमने अलग अलग लिखा है। तो देखिए जो गर्ल्स हैं ग्रामीण की, उनको 89 नंबर तो लाने होंगे, 89 नंबर उनके यदि आते हैं तो उनका मेरिट में स्थान पक्का हो जाएगा। शहरी का 91, यानी लड़की है तो 91 नंबर उसको लाना पड़ेगा। और जो बॉयज हैं उनको 90 नंबर लाने हैं ग्रामीण में, ठीक है ना। जनरल बच्चों की बात कर रहा हूं, जनरल बॉयज में जो शहरी है उसको 92 नंबर लाने होंगे। और ओबीसी गर्ल है उस ग्रामीण की तो उसको 88 नंबर लाने हैं और शहरी है तो 90 लाने हैं। और ओबीसी बॉयज में ग्रामीण है तो 90 और शहरी है तो 91। फिर एससी की बात करें गर्ल्स में तो ग्रामीण है 85 और शहरी है 88। फिर बॉयज़ की 86 और शहरी है 87 बॉयज़ में। एसटी की बात करें गर्ल्स में ग्रामीण को 82 लाने होंगे और गर्ल्स शहरी है तो उसको लाने होंगे कितने, उसको लाने होंगे 84 नंबर। और ग्रामीण है तो 85 और शहरी है तो 86 लाने होंगे। बच्चों ये था हमारा कट ऑफ। ये कट ऑफ जो है कितनी कितनी चीज़ों पर गुजरा है। पहला ये गुजरा है आपका कि आपका जो है रिजर्वेशन
कोटा यानी ओबीसी एससी एसटी इसको देखकर मैंने ये कट ऑफ बनाया। फिर बच्चा रूरल का है, ग्रामीण का है, उसको देखकर बनाया। फिर बच्चा जो है लड़की है तो 33% आरक्षण होगा। फिर जो है रेटिंग को देखा हमने। इन सभी चीज़ों को देखकर बच्चों ये कट ऑफ बनाया गया है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में मुझे बताइए कि आपके कितने नंबर हैं, मार्क्स कितने हैं, आपका रीज़न क्या है, आप नाम क्या है, कैटेगरी क्या है आपकी, और इन सभी को आप लिखकर बच्चों मुझे क्या करिए, सेंड करिए कमेंट पर, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका अधिकार है, क्योंकि बच्चों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम जो आप लोगों से जो गुरु दक्षिणा चाहते हैं वो ही यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, जिससे हम लोगों को उत्साह मिलता है और हम लोग और मेहनत करते हैं कि जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये इनका उत्थान हो, ये आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद।